हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं इस बार के इंडियन आइडल की, जो सैटरडे संडे को आया था। थिएटर राउंड था जिसमें कि जो चुने हुए 30 लोग थे उसमें से 15 लोगों तक इनको पहुंचना था, यानी कि बहुत सारे लोगों को कट करने की बारी आ गई थी और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लेने की बारी आ गई थी। इनफैक्ट पहले 2 वीक्स में ही समझ में आ गया था कि कुछ एक लोग तो डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हैं। मैंने इनफैक्ट पूछा भी था नीरज कालकर सर से कि ये जो अंतर है गोल्डन माइक एंड गोल्डन टिकट का, वो क्या होता है। मैं कंफ्यूज हो रही थी। सो उन्होंने बोला कि गोल्डन माइक वाला जो रहता है उसको कुछ एक राउंड्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा बेहतर नंबर मिल जाते हैं, या उनको मान लिया जाता है कि इनका गायकी अच्छी है। जबकि जो गोल्डन टिकट वाले लोग रहते हैं उनको अभी भी अपनी गायकी पर वो नफासत लाने की जरूरत होती है एज कंपेयर टू अदर्स। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी गोल्डन माइक लेकर जा चुके हैं, राइट। एक शिवम, ऋषि, देवोस्मिता, नवदीप एंड चंजुती, वो थिएटर राउंड में परफॉर्म कर रहे थे और तभी वो गोल्डन माइक लेकर निकल गए थे। तो सर्टेनली एक्सपेक्टेशंस थी कि अब जो है बाकी के जो 5 माइक जा चुके हैं अब 10 लोगों में होने वाला है। और फिर जो नाम सामने आए हैं, सोनाक्षी, चिराग, विनीत, दीप्ता, काव्या, शगुन, अनुष्का, संचारी, रूपम और प्रीतम, कुछ इस तरीके से नाम सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, मुझे कुछ लोगों का सर्टेनली लगा था कि अरे यार इनको क्यों नहीं लिया गया। 2 से 3 नाम मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी। मुझे रितो रिबा का लगा था कि उसको और आगे देखना चाहिए क्योंकि बहुत रिमोट एरिया से आया था और मैं देखना चाहती थी कि वहां का संगीत कैसा है। रितो रिबा किस तरीके का संगीत दुनिया के सामने रखना चाहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश का संगीत हो सकता है। और दूसरा, ताबिश को मुझे देखने की बहुत इच्छा थी। ताबिश पर्सनालिटी बहुत क्यूट है, बट ठीक है, ये जो डिसीजन है ये जजेस का है। और अगेन द वे आई से कि वो गाने को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन इन दोनों की स्टोरीज देखने में मेरी बड़ी इच्छा थी। साथ ही प्रीतम की बात करती हूँ। जब वो गाना गा रहे थे कभी नूर नूर कहता हूँ, मुझे जाने अनजाने सुपरस्टार सिंगर की याद आ गई, वो बात जिसमें कि फैज और पवन दोनों ने ये वाला गाना गाया था और कोई तोड़ नहीं था उस सॉन्ग का। आई मीन, जिस तरीके से को गाने के जरिए आप एक अलग से यूफोरिया बना देते हैं ना, उसमें और कुछ दिखाई नहीं देता है सिवाय इन 2 सिंगर्स के। और साथ ही तापसी जो उस समय खुश हो रही थी, तो वो सीन बार बार याद आ रहा था। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि कंपैरिजन 2 लोगों में नहीं होना चाहिए या 2 सीजन्स में नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों की टाइमलाइन अलग है। मैडल 12 अलग था, 13 अलग है। वो अलग लोग अलग तरीके की सिचुएशन से, कोरोना और ये सब से लड़ते हुए आए थे। और सर्टेनली उसमें ये भी था कि जब कोई रियलिटी शो या जब कोई सीरियल काम नहीं कर रहा था, तब ये लोग अपने आप को बायो बबल में रख कर काम कर रहे थे और एंटरटेन कर रहे थे। तो जो जुड़ाव इन बच्चों के साथ हुआ है इंडियन आइडल के, वो जुड़ाव कहीं और होगा ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इम्पॉसिबल नहीं होता है लेकिन मुश्किल लगता है। वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। इन जितने भी टॉप 15 लोग आए हैं उनको न सिर्फ अपने पुराने आइडल के साथ एक अच्छी खासी कंपटीशन तो नहीं कह सकती, लेकिन एक साये में से निकलने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लोग कंपेयर डेफिनेटली करने वाले हैं। और दूसरा, फिर इन्हें अपने आपस में भी कंपटीशन लगानी होगी क्योंकि रियलिटी शो में कौन है बेहतर ये ढूंढा जाता है, तो आपस में भी लगानी होगी। और सबसे बड़ी कंपटीशन इन्हें अपने आप से लगानी होगी क्योंकि इन्हें हर राउंड दर राउंड अपने आप को प्रूव करना होगा। सो तगड़ा है वे कंपटीशन। सबकी नजरें आप पर टिकी हुई हैं। सब कोई इंडियन आइडल 12 के प्यार से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। और जो टॉप 6 हैं या टॉप 10 हैं वो अभी तक लोगों के दिल में इतने गहराई से समाये हुए हैं, चाहे पवन हो, अरुणिता हो, चाहे शनुका प्रिया हो, या फिर साइली, दानिश और निहाल टोरो, आशीष, इतनी गहराई से समाये हैं कि सर्टनली ये वाली जो नई जनरेशन आई है बहुत बड़े तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अपने लिए प्यार जुटाना होगा दर्शकों का। लेकिन यहाँ फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि 2 कालावधि का यानी 12 का एंड 13 का कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइमलाइन की हैं। और साथ ही 2 कलाकारों को कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों अपनी खूबसूरती लेकर आते हैं। और फिर किसने कहा है यार कि 13 को प्यार करने के लिए 12 को छोड़ना पड़ेगा? नहीं, आप सबको प्यार कीजिए। एटलीस्ट ऐसा मैं सोचकर चल रही हूँ।
तो अब ये टॉप 15 के कंधों पर है कि वो कितना प्यार अपने लिए दर्शकों के जरिए कमा सकते हैं। ये कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, ये बात मैं अभी से बता दे रही हूँ। आपको क्या लगा, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।